सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। 1-1.5 महीने में लागू होगी मध्य प्रदेश की जल नीति। ये उन्होंने ऐलान किया है। अब हम 54,000 घरों में नल से जल पहुंचा रहे हैं। एक बेहतर नीति मध्य प्रदेश में तैयार करने की कोशिश जारी है। मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को एमपी की जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम एमपी में 5 चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। सीएम ने कहा कि स्वच्छता, पानी बचाओ, खेती बचाओ, ऊर्जा संरक्षण और पौधारोपण अभियान, इन चीजों पर फोकस रहता है। मैं खुद भी रोज 3 पौधे लगाता हूं। उस गार्डन को हम वाटर विजन गार्डन नाम देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एमपी में हमने जलाभिषेक अभियान शुरू किया है। वाटर विजन 2047 ये विचार विमर्श का सम्मेलन जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। ये दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। सबसे पहले बांध बनाओ, जल संरचनाएं बनाओ, इनके बिना काम चल नहीं सकता। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षमता थी, वो बढ़ के मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो गई है। हमारे जल संसाधन मंत्री बैठे हैं, 45 लाख हेक्टेयर। और अभी जो हमारा काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टेयर के लिए चल रहा है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के काम हमारे जल संरचनाएं बनाने के चल रहे हैं। गांव-गांव जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया, और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि छोटी बड़ी मिला के चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, तालाबों का जीर्णोद्धार और नए तालाब, हमने 4.5 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज बनाई। हम लोगों ने अभियान चलाया नर्मदा सेवा यात्रा का। प्रहलाद जी भी नर्मदा भक्त हैं। हम लोग नर्मदा जी के तट पर ही जन्मे। तो नर्मदा जी कोई ग्लेशियर से नहीं निकलती। अपने यहाँ तो उत्तराखंड में जो नदियां निकलती है वो सब ग्लेशियर से निकलती है। हमारे यहाँ तो नर्मदा जी जैसी नदी, जितनी भी नदी है, वो तो पेड़ों की जड़ों से निकलती है। साल के घने जंगल अमरकंटक में वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं, और बाद में जब नमी की जरूरत होती है आसपास की जमीन में, तो बूंद बूंद करके छोड़ते हैं, और वही बूंद बूंद पानी धीरे धीरे नर्मदा जी की धार बन जाता है। तो एक अभियान जनता के सहयोग से चला, नर्मदा सेवा यात्रा। उसमें नर्मदा जी की स्वच्छता के साथ साथ दोनों तटों पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो नदी रहेगी, बिना वृक्ष के नदी रह नहीं सकती। उसमें काफी व्यापक विचार विमर्श हो गया, और मुझे लगता है कि हम 1-1.5 महीने में मध्य प्रदेश की जल नीति, जिसमें सारे एस्पेक्ट शामिल होंगे, सारे आयाम शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले हम केवल 14% घरों को नल से जल देते थे। इस समय लगभग 54,000 घरों को हम नल से जल देने का काम कर रहे हैं। एक बेहतर जल नीति बनाने का प्रयोग मध्य प्रदेश कर रहा है।